जो है वो ज़्यादा बड़ी है। पहली खबर ये है कि इस्लामिस्ट जसीमुद्दीन रहमानी को बांग्लादेश की सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। ये 2013 से जेल में था। ये अल-कायदा का समर्थक है। अब इससे समझ लीजिए कि इसकी मानसिकता क्या हो सकती है, ये किस तरह का व्यक्ति है। लेकिन केवल इतनी बात नहीं है, खबर जो है उससे आगे की है। उसका एक वीडियो इस समय बांग्लादेश में भी चल रहा है, शायद दुनिया भर में चल रहा है, जो उसने बयान दिया है, और भारत में भी बहुत से लोगों ने देखा होगा। वो ये कह रहा है कि भारत बांग्लादेश को भूटान या सिक्किम न समझे, हम 18 करोड़ मुसलमानों का देश है। और उसका इरादा सुनिए, वो जो खुद बता रहा है, ये मतलब कोई छुपी हुई बात भी नहीं रह गई है। वो कह रहा है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर देना चाहिए। इंडिया के बांग्लादेश की तरक्की के 95% जो हाथ है वो इंडिया का हाथ है। वहाँ पर जितने भी कंपनीज आप देखेंगे, एक्सपोर्ट सामान देखेंगे, आज इंडिया ने एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई थी वो भी इंडिया कर रहा था, अडानी कंपनी कर रही थी। अब तकरीबन 800 मिलियन डॉलर्स 800 मिलियन डॉलर्स की बिजली के बिल के पैसे अभी बांग्लादेश ने इंडिया को देने हैं। तो अगर इंडिया वो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देता तो बांग्लादेश पूरा ठप पड़ जाएगा। तो अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब सर ऐसे है कि इंडिया जो है वो पॉपुलर ममालिकों में से है, अब वो अपने पाँव में खड़ा हो चुका है। तो अब मसला ये है कि जो ममालिक जो मजबूत हैं, जिनके हाथ पाँव मजबूत हैं, वो तरक्की की राह पे गामजन है। तो ये छोटे मुल्क जो हैं उनके पास यही सोर्सेज होते हैं। दूसरी बात वो कह रहा है कि खालिस्तानी तत्व जो हैं उनको हर तरह का समर्थन और सहयोग देने को हम तैयार हैं, और सिखों से अपील कर रहा है, या कहें उनको उकसा रहा है कि तुम्हारा समय आ गया है, विद्रोह करो। पंजाब और बंगाल को भारत से काट दो। और उसकी हिम्मत देखिए, वो खुलेआम अपील कर रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। वो कह रहा है कि आप पश्चिम बंगाल को आज़ाद घोषित कर दीजिए, मोदी के शासन के बाहर कर दीजिए। तो पश्चिम बंगाल के बारे में ये कह रहा है, कश्मीर और पंजाब को आज़ाद कराने की बात कह रहा है, और वो अल-कायदा का समर्थक है, जमाते इस्लामी का समर्थक है। शायद बात किसी को बुरी भी लग रही हो, उसके लिए मादत खुआऊँ, लेकिन आप इस बात पे गौर करें कि बांग्लादेश ऊपर गया, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया एक बंदी की वजह से। आज वो बंदी इंडिया चली गई, वो सारा कुछ उठा के उन्होंने वहाँ से उनके घर से उठा के अपने घर में वापस ले लिया। ऐसा ही है सर। लेकिन सर इजराइल का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसलिए कि डेफिनेटली इंडिया को तो खैर उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि हम वहाँ से वो वर्कर्स चाह रहे हैं या वहाँ से वो लोगों को लाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक वॉर चल रही है उनकी इस वक्त फ़लस्तीन से, और फ़लस्तीन ने भी इंडिया से ही अप्रोच की है। हालांकि हम यहाँ से बड़े मुसलमानों के चौधरी बने हुए, लेकिन हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, और भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर होना चाहिए, इस जंग को रुकना चाहिए। ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को, जैसे कि मैंने अभी कहा, उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है, और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे। नहीं। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। अभी तक पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी बांग्लादेशी न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने किस तरह से बांग्लादेश की मदद की थी, क्या क्या दिया, और आज बांग्लादेश से भारत को वापस क्या मिल रहा है। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पे चल रहा है, कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश की सरकार जा चुकी है, और जिस तरह से होता है कि कट्टरपंथियों ने जो अपना एक उनका एजेंडा होता है वो लोगों से चलाते हैं, अब वही चलना शुरू हो गया है। कई बांग्लादेशी कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों ने भारत सरकार को धमकियां देनी शुरू कर दी है। अब इस सब में इजराइल की भी एंट्री हो गई है। भारत इजराइल की काफ़ी मदद कर रहा है कई चीज़ों को लेकर, डिफेंस में भी और कई चीज़ों को लेकर, यहाँ तक कि गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी अब भारत
मीडिएटर बनेगा और उसी तरह से इजराइल भी भारत की कई चीज़ों में मदद करेगा। और जैसे भारत ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं इस बांग्लादेशी कंपनियों पे, उसी तरह से अब इजरायली और दूसरे देशों की कई कंपनियां भी अब बांग्लादेशों पे कई प्रतिबंध लगाने वाली हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। सोचिए, इसका डीप मीनिंग सोचिए। दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आज मैं सुन रहा था हमारे पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी को, मेरा दिल एकदम टूट गया। वो कह रहे हमारे यहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। एक कम्युनिटी जूस जो कि सारी दुनिया में इस बात का ढिंडोरा पीटते नहीं थकती है कि हमें पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कहीं परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा तो उस देश का नाम है भारतवर्ष। और ये दुर्भाग्य है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन लेकर के राहुल गांधी जी ने ऐसा बाहर स्टेटमेंट दिया। दिस एक्स माय हार्ट, दिस इज डिमोनाइजिंग इंडिया। वो इंडिया को समझ नहीं पाए। फिर ये तो इसको तो कहा जाना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। और आप इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अबू धाबी के वो भी आए थे, क्या नाम है, क्राउन प्रिंस। तो एक दुनिया में अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। अरब भी नहीं चाहते कि कोई तुर्क उनका जो है इस्लाम छीन के उनके ऊपर बैठ जाए। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले कल को तलवार निकाल लें कि भैया तो जो इस्लाम है वो तो अरबों पे नहीं आया था, मुसलमानों पे आया था और अरब पे जाके कब्जा कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो वो भी अब इंडिया की जो जिसे कह लीजिए लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेशनहुड को वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि अरबिक नेशनहुड इज सुप्रीम ओवर एनी अदर आइडेंटिटी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो इजराइल ने बुलाया है, ये फिर से एक बार हमारे हजारों साल की जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है कि सर्वधर्म समभाव, सब बराबर हैं, एकम सत्य बहुधा, सब सत्य है। उसको एक ही सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। और अहम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम, यानी कि तेरा मेरा करने वाले छोटू, ये जो हजारों वर्ष से हमारे जहनों में डाला गया, हमारे दिमागों में डाला गया, हमारे मस्तिष्क में डाला गया, आज आप उसका ये परिणाम देख रही है कि सारी दुनिया आंख बंद करके भारतीयों पर ट्रस्ट करती है। तो यही है, उसको आप, यही मैं समझता हूँ। लेकिन आपके ख्याल से इसमें ये बांग्लादेश की तरफ से एक दो धमकियां लगाई गई थी भारत को, जैसे कि मैंने अभी कहा, उसकी तरफ अभी हम आते हैं। इससे पहले और भी बहुत कुछ, ये जी शेख हसीना को दे दें और आराम से बैठें, वो खामोश रहें, और इस तरह की काफ़ी बातें उस तरफ से चलती नहीं। तो ऑब्वियसली क्राइसिस है और बांग्लादेश जो है वो इस वक्त समझता है कि अब तो ठीक है, अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पाँव खुल जाएं, और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो जो कुमकुमें चमा रहे हैं आपके मुल्क में, वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है और उसके आप पैसे देते हैं, जो कि आपने 80 करोड़ डॉलर जमा कर लिए। इतनी बड़ी रकम, मतलब उन्होंने लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस साहब को, और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जो पेंडिंग ड्यूज हैं 80 करोड़ डॉलर, वो अदा करने में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद यूनुस से उन्होंने कहा है कि प्लीज़ अब आपकी गवर्नमेंट आई है, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं, आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अपनी हुकूमत के लिए, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, तो आप काइंडली इस मसले को भी हल करें। खत में चेयरमैन अडानी ग्रुप गौतम अडानी का कहना था कि हम बांग्लादेश के साथ बिजली को प्रोवाइड करने के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, इसलिए जो कर्ज दहिंदगान हैं हमें उनसे भी हम अदायगी का मुतालबा कर रहे हैं कि जिनके ऊपर भी कर्ज चढ़ गया, हम सबसे कह रहे हैं कि भाई ये कर दें पे, हमने अपनी कंपनी चलानी है, हमने हट्टी बंद तो नहीं करनी, दुकान बंद तो नहीं करनी है। कि बिजनेस को इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया। अच्छा, थ्रेट करने, मेरी बात याद रखें, एक बंदा या एक मुल्क आपको तब तक थ्रेट कर सकता है जब तक आपके अंदर पावर कम है या आपके अंदर पावर जो है ना वो कमी नज़र आ रही है, वो तब थ्रेट करेगा। अच्छा, अगर आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो एक हद तक थ्रेट करेगा, छोड़ के यार नहीं। एक बंदा मिसाल के तौर पे, एक बंदा पावरफुल और सामने बैठा है और थोड़ा सा वीक है या उसके बराबर से है, वो अगर थोड़ा सा इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद समझ आएगी तो फिर वो उसके साथ उसका टाकरा होगा, अदरवाइज कहेगा नहीं छाड़ दो। अब बात ये है कि अगर इंडिया उनको लेके चल रहा है ना, बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट अभी भी कर रहा है, तो अगर बांग्लादेश इंटरनली स्ट्रांग हो जाता है तो इंडिया कैसे उसको करेगा, नंबर एक। और दूसरी बात, अच्छा दूसरी मैं आपको थोड़ा सा इसको रीजनल लेवल पे बता दूं कि अगर
और दूसरी बात, अगर जो इसके जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं लाइक चाइना, पाकिस्तान, इवन या सेंट्रल एशियंस हैं या नीचे जो आ जाता है साउथ ईस्ट एशियन है, हमारे आसियान्स वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये जो ख़ास तौर पे चाइना और पाकिस्तान, ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट अपना शो करवाएं तो इंडिया भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, नंबर एक। और दूसरी बात, बांग्लादेश के हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है उसने उसकी कितनी एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आज ये हुआ है कि ना सिर्फ ये कि गल्फ कंट्रीज बल्कि इजराइल और कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है वो इंडियन वर्कर्स की या इंडियंस की जो कि डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है। बिल्कुल मोदी जी, देखिए मैंने तो कहा पहले तो इंडियंस ने ऑलरेडी दुनिया भर में अपने आप को प्रूव कर रखा है। एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका देख रहा था, फ्लफी नाम है उनका, कभी होगा तो मैं आपको भेजूंगा। फ्लफी ने एक बार कहा था कि आप किस इंडियन कोई क्राइम कभी नहीं सकते, इतने सॉफ्ट और स्वीट होते हैं ये दुनिया में क्राइम नहीं कमिट कर सकते। हमारा इमेज ये है, आपका इमेज अगर टेररिज्म का बन गया तो हमारा इमेज बन गया कि इंडियंस और क्राइम कमिट ही नहीं कर सकते। तो उसने एक स्किट किया था, उस स्किट में हालांकि सर मगर सर ये है कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इंडियन क्राइम ना करे और ये जरूरी नहीं है कि हर पाकिस्तानी या हर मुस्लिम क्राइम करे। ये दो अलग अलग चीजें, आप सबको एक ही तरह से नहीं देख सकते, ये जरूर है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है, मगर मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, रियलिटी की नहीं कर रहा मैं ना। ठीक है, परसेप्शन क्या बना है पाकिस्तान का, टेररिज्म का बन गया ना, हमारा परसेप्शन क्या बना है। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो स्किट था उसमें वो ये कहता है कि एक इंडियन जो है अमेरिकन बैंक में बंदूक लेके लूटने जाता है, तो जब उसको बैंक में जाता है तो लोग हंसने लगते हैं देख करके और उसको अपना कंप्यूटर दे देते हैं कि जरा यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को ठीक कर दो मेरे। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ऑफ कोर्स नॉट एवरी पाकिस्तानी इज टेररिस्ट। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल हमें समझ में आ जाता है कि अब बांग्लादेश भी दूसरा पाकिस्तान बनने की राह में आगे बढ़ रहा है, पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है। वैसे तो बांग्लादेशियों ने पूरे देश में काफ़ी उत्पाद मचाया हुआ था, खासकर बंगाल में और असम में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आए हैं और अब समय आ गया है कि इनको बहुत ही सख्ती के साथ यहाँ से निकाला जाए और जो इनका उत्पाद भारत में मच रहा है उसको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में जिस तरह के जिहादी संगठन थे और अब जो बांग्लादेश के जिहादी संगठन है, ये मिलके काम करेंगे और आने वाले समय में भारत की जो इसमें चुनौतियाँ हैं वो बहुत बढ़ने वाली हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार इस सबसे कैसे निपटेगी, क्या प्लान है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब न्यूज़ है और हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।